हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज अपर्णा। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस की। ठीक है, तो आज हमने लिया है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। जो फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की, उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको वो समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए। तो आज हम बात करेंगे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इसके लिए हमें एक यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का एक ग्राफ चाहिए होगा। जब आप इस ग्राफ को अपने कॉपी में बनाएंगे तो आप एक ग्राफ पेपर में बनाइएगा, बट यह समझाने के लिए हमने ये रफली ग्राफ प्लॉट किया है, जिसे आप देखिए यहाँ पे हमने लिया है एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। जो इनिशियल वैल्यू है वो हम 0 पर नहीं लेकर थोड़ा ऊपर लेंगे। ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ से एक स्लोप लिया है। ठीक है, स्लोप AB। ओके, और फिर इस पॉइंट को हमने यहाँ से फाइनल वेलोसिटी से मिला दिया एंड इस पॉइंट को हमने टाइम t से मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे एक डायग्राम क्रिएट हो रहा है, ABCODE। ठीक है, तो आई होप कि ये विजिबल होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं, ठीक, ये हमारा एक्स एक्सिस पे टाइम एंड वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। ठीक है, अगर आप OA ले या CD ले, ये क्या हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ओके, OE इज इक्वल्स टू CB, ये क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी। मतलब कोई भी साइड ले ले, बोथ आर सेम, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। अब AD ले या फिर OC ले, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम t को। ओके, अब जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया एनक्लोज्ड विद इन द ग्राफ। एरिया का जो एनक्लोज्ड ग्राफ का जो एनक्लोज्ड एरिया है, हम उसे निकालेंगे, उस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि हम इसी एरिया को क्यों ले, इस एरिया को क्यों नहीं ले। बिकॉज हम इस एरिया को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो ग्राफ के जो अनक्लोज्ड एरिया होते हैं, इनक्लोज्ड एरिया को हमको लेना होता है। हम इस एरिया को नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारा ग्राफ है, यहाँ से ये एरिया जो है वो इनक्लोज्ड हो रहा है, तो हम इस एरिया को लेंगे, इस एरिया को नहीं लेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCOA, मतलब कि ये पूरा एरिया। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक शेप क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बन रहा है ADCO और एक ट्रायंगल बन रहा है ABD का। ठीक है, तो S इज इक्वल्स टू, अगर हम डिस्टेंस निकालना हो, टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को और इस एरिया को प्लस कर देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, इस पूरे एरिया को निकालना है हमें, तो हमने इसको दो भाग में डिवाइड कर लिया। एक ले लिया हमने रेक्टेंगुलर शेप और दूसरा ले लिया हमने ट्रायंगल शेप। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ADCO एंड प्लस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब साइड चाहे तो आप AD ले लें या ADDC ले लें, मतलब इन चारों में से कोई भी दो साइड आप ले सकते हैं। तो हमने लिया यहाँ पे S इज इक्वल्स टू AD इंटू AO। ठीक है, ये साइड एंड ये वाला साइड, प्लस ऑफ 1/2 AD। ठीक है, जो ये AD है इस ट्रायंगल का, ये इसका बेस हो गया और ये इसकी हाइट हो गई। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस है AD और हाइट है हमारी BD। ठीक है, यहाँ पे हमने हाइट ले ली BD। अब देखिए AD के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AD क्या है हमारा, टाइम
टी, तो ए डी की जगह हमने लिखा टाइम टी इंटू ए ओ क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू, ओके, जिसको इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू से, तो टी इंटू यू प्लस 1/2। अब ए डी क्या है हमारा टी इंटू, देखिए डी बी क्या है, डी बी हमारा हमने फर्स्ट बताया था, मतलब फर्स्ट वीडियो हमने बता चुके हैं कि ये जो बी सी है, बी सी क्या है, बी सी है चेंज ऑफ वेलोसिटी। बी सी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी सी को हम लिख सकते हैं बी सी माइनस ऑफ बी डी, ठीक है। यहाँ देखिए अगर हमें बी डी की वैल्यू निकालनी है, इसमें से हमें बी डी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, बी सी में से सी डी को माइनस कर देंगे। मतलब इतने बड़े में से अगर हमने इसको माइनस कर दिया, इस पूरे में से अगर इस पोर्शन को हमने माइनस कर दिया, तो ये वाला पोर्शन हमें मिल जाएगा। तो यही बात वहाँ लिखी हुई है, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ऑफ सी डी। तो बी सी माइनस क्या है, ये है चेंज वेलोसिटी, मतलब वी माइनस यू, और वी माइनस यू क्या होता है, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी होता है। ये है इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो यहाँ पे बी डी की जगह हम क्या लिख सकते थे, बी सी, यहाँ पे बी डी की जगह हम लिख सकते थे बी सी माइनस सी डी। बी सी माइनस सी डी मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, और v माइनस यू क्या हो जाता है ए टी। तो यहाँ पे हमने बी डी की जगह क्या लिखा है, ए टी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2, ये यहाँ पे ए टी मतलब यहाँ पे अगर हम इंटू करते हैं तो 1/2 ए टी का स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि 2t है, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आप अच्छे से देख लें। चलिए अब इसी के आगे हम आगे बढ़ते हैं। इसी के आगे ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप भी बोलते हैं और वेलोसिटी पोजिशन रिलेशनशिप भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्म में आ सकता है। तो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि 2as इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको भी बनाने के लिए हमारे पास हम एक ग्राफ लेते हैं जिसमें ए बी डी सी ओ मतलब सेम ग्राफ है। तीनों ही इक्वेशन में सेम ग्राफ प्लॉट किया जाता है, सेम ग्राफ होता है, और ये कहीं काफ़ी हद तक ये एक दूसरे से ही प्रूफ होते हैं। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है ये भी हम सेकंड की तरह ही करेंगे। अब यहाँ देखिए s इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इनक्लोज विद इन द ग्राफ। वो एरिया जो मतलब ग्राफ का जो इनक्लोज एरिया है वो लेते हैं हम, ये नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये अनक्लोज्ड नहीं है, ठीक है। इनक्लोज्ड एरिया लेने के लिए बोला है, इसलिए हमने s इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है, ग्राफ का जो इनक्लोज्ड एरिया होता है, ठीक है। अब सपोज हमने जो मैं आप दोनों ही इक्वेशंस को लेकर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सेकेंड जो इक्वेशन थी उसमें हमने क्या किया था, ये जो हमारे पास शेप बन रहा था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेक्टेंगुलर पार्ट और ट्रायंगल पार्ट, ठीक है। लेकिन इसमें हमने इसको दो भागों में डिवाइड नहीं करके, सपोज हमने इसको ले लिया, इसको हम सपोज कर रहे हैं कि ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम। तो S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा, OABC, मतलब कि ये पूरा एरिया हमने ले लिया है, ट्रेपेजियम का एरिया ले लिया है। तो S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इंटू हाइट। ये उसके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इंटू हाइट, तो सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BC, OA प्लस ऑफ BC
अपॉन टू इंटू हाइट क्या है, OC, ठीक है। अब OA हमारा है U, क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, प्लस BC क्या है, V, फाइनल वेलोसिटी, अपॉन टू इंटू OC क्या है, टाइम। ओके, अब यहाँ देखिए हमें पता है जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो एक्सिलरेशन का मोशन, क्या एक्सिलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A इज इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन टी, मतलब कि AT इज इक्वल्स टू V माइनस यू होता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें से अगर हम T की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस यू अपॉन A, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो T है, यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू रख दी, ठीक है। ये वाली, इस T की जगह हमने T इजिकल्स टू V माइनस यू अपॉन A वैल्यू रख दी। तो U प्लस V अपॉन टू इंटू V माइनस यू अपॉन A। ओके, अब 2A, यहाँ पे S है, 2A S के पास चल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2AS इंटू, सॉरी 2AS इजिकल्स टू U प्लस V इंटू V माइनस U। अब ये जब आपस में इंटू होंगे तो स्क्वायर, U स्क्वायर माइनस ऑफ V स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पे माइनस इसीलिए आया जस्ट बिकॉज ये आया, बिकॉज सॉरी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और U माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो U है ये प्लस में है, ये U माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस U स्क्वायर और ये प्लस का प्लस U स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया। यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा 2S। अब V स्क्वायर, जब ये माइनस का U इधर ट्रांसफर होता है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो V स्क्वायर इजिकल्स टू प्लस का U स्क्वायर प्लस 2AS। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लीजिए एंड आई होप कि आपको ये दोनों ही इक्वेशन समझ में आई होगी। और अगर आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। इसके बाद हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। मैथमेटिकली हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि तीनों ही इक्वेशंस आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। दो आज हमने डिस्कस करी और एक पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।